नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलकुल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि कल नवमी का त्यौहार था और नवमी के त्यौहार में सभी लोगों ने 9 दिन का देवी का स्थापना किया और हर्ष उल्लास के साथ में उनका विसर्जन कार्यक्रम किया गया। अगर मैं बात करूं सिहावल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में उक्सा गांव की भी, तो यहां पर फिर से एक ऐसा कांड हुआ जिसे लेकर कहीं न कहीं पर प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। विसर्जन के दौरान पर एक आदिवासी के ऊपर जो है प्राणघातक हमला किया गया और उसकी एफआईआर दर्ज की गई और मामूली धाराओं के तहत में भी कार्रवाई जोड़ी गई है। हमारे साथ में जुड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रानी वर्मा जी। उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। रानी जी, घटना क्या है और कैसा है ये? सर, कल मैं गई हुई थी सीधी कुछ अपने काम को लेकर के। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ और अपने विधानसभा सिहावल की जो जनता है आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। कल मैं सीधी गई थी अपने काम को लेकर के और जब मैं वहाँ से रिटर्न आ रही थी तो मुझे अपने ग्रुप के माध्यम से ये पता चला, ये मैसेज मिला कि सुपेला के पास में उक्सा ग्राम में कुछ तथाकथित लोगों ने फिर से आदिवासी के ऊपर एक हमला किया। कुछ लोगों ने मिल करके हमारे समाज के जो आदिवासी हैं उनके लड़के को लोगों ने मारा। वो नव दुर्गा विसर्जन करके वो लौट रहे थे घर की तरफ, तो ये वारदात हुआ, ये मुझे पता चला। और लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि जब वो अपना थाना में पहुंचे अपना मुकदमा कायम करवाने के लिए, तो टीआई साहब के द्वारा भी मुकदमा नहीं कायम किया जा रहा था, ऐसा मैसेज मुझे मिला। तो मुझे लगा कि मैं रास्ते में ही थी, मुझे लगा कि चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं गई, टीआई साहब से बातचीत की। टीआई साहब बोले कि हम संवैधानिक तरीके में रह करके और काम कर रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा है अपने आंखों से चाकू का निशान आया है सारी हाथों में, उसकी उंगली कट गई है। और जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसको यहाँ तमाचे लगे थे, उंगलियों के निशान थे, उसका कॉलर फट गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो आदिवासियों पे लगातार अत्याचार, दसमत कोल को लेके पेशाब कांड, एक मणिपुर की घटना, दूसरा छिरहुई की घटना काजल कोल, और चौथा उक्सा का कुल्हाड़ी कांड, और हाल ही में कल का ये घटना है जो उक्सा से फिर से निकल के आया आदिवासियों के ऊपर। आखिर में हो क्या रहा है हम आदिवासियों के साथ में, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब हम पुलिस प्रशासन की सहायता लेने को निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन भी एक नॉर्मल धारा लगा करके अपनी चुप्पी को साध लेती है। ये शासन प्रशासन भी सोया हुआ है या किसी के डर में सहमे में है, ये बात समझ में नहीं आती सर। कहीं न कहीं पे ये बात समझ में आती है कि लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है और घटना अगर आदिवासियों के साथ में हो रही तो प्रशासन चुप्पी क्यों साधा हुआ है? अब सबसे बड़ी बात तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि ये किसी के दबाव में है या ये सही तरीके से काम नहीं करना चाहते या हम आदिवासियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस भारत देश में। ये बात मेरे भी समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जब हम प्रताड़ित होते हैं तो शासन प्रशासन का सहारा ही हमारे लिए सर्वोपरि माना जाता है। और जब हम उसके पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो वहां से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता, कोई न्याय नहीं मिलता। तो अब हम आदिवासी जाएं तो जाएं कहाँ, ये बात समझ से परे हो गई है। राजनीतिक दल क्या सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंकिंग तक ही सीमित रख देते हैं? बिल्कुल, हम आदिवासियों को ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैलेंस समझते हैं। जिस प्रकार से गन्ने का जूस निकाल करके गन्ने को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार हम आदिवासियों को ये सिर्फ वोट बैलेंस समझते हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये अपना राजनीतिक हथकंडा अपना करके हमारा जो यूज है वो कर लेते हैं, इसके बाद हमको वो साइड में कर देते हैं। इस बात हमें बेहद दुख और तकलीफ है अपने समाज को लेकर के। कब जागेंगे आदिवासी अपने हक को लेकर? देखिए, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, मैं उनके बीच में जा रही हूँ, उनका हक अधिकार मैं बता रही हूँ कि एक औरत के लिए कपड़े से बढ़ के कुछ है। ये मणिपुर की घटना याद करो, छिरहुई की घटना याद करो, कुल्हाड़ी कांड याद करो। अब अगर हम लोग अब नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। तो अब हम बहुत ही शीघ्र उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं और वो भी जागने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं हमारी बात को। और हम ये आशा और उम्मीद करते हैं
कि जरूर इस साल कुछ नया होगा, हर विधानसभा में कुछ नया होगा। जिस प्रकार से हर राजनीतिक दल द्वारा 26 तारीख को नामांकन दाखिल किया जा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आप प्रत्याशी सियावल विधानसभा 78 से बनाई गई हैं, तो क्या आपका नामांकन कब दाखिल होगा और क्या प्रक्रिया रहेगी? मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर। मैं 27 तारीख को जाऊंगी। 26 डेट था, लेकिन चारों विधानसभाओं से जो मैसेज निकल के आया है, तो हम सारे लोगों ने मिलकर बातचीत किया है आपस में, सारे प्रत्याशी। तो उनका कहना है कि मैडम 27 तारीख को हम लोग अपना पर्चा दाखिला करेंगे और पूर्ण सफलता के साथ में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के पर्चा दाखिला करेंगे और भारी से भारी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। पूरा हमारे सियावल की जनता, धोनी की जनता, चुरहट की जनता, सीधी की जनता एक तरफा हो गई है और जरूर हम सारे लोग मिल करके और नया एक इतिहास लिखेंगे। हर विधानसभा में कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक आरोप लगाया जा रहा है, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को हम विपक्ष में खड़ा किया गया है और पैसे देकर खड़े किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो सर मुझे हंसी आती है कि अब इसको हम नादानी कहें कि इसको हम बेवकूफ़ी कहें। ना तो किसी में ताकत है रानी वर्मा को खड़ा करने के लिए और ना तो किसी में ताकत है गिराने के लिए। हम अपने जो हमारे समाज के लोग हैं, ST SC OBC अथवा सर्व समाज के जो लोग हैं, टिकट लेने से पहले, राजनीति में आने से पहले हमने सबसे मिला, राय जाना, बातचीत किया और उनके दम पे, उनके ताकत से मैं पार्टी ज्वाइन करके आज मैं समाज में खड़ी हूँ। और जो आरोप मेरे पे लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने सर आपको भी बताया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। हमारी पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुजन समाज पार्टी से जिस प्रकार से रानी वर्मा जी को सियावल विधानसभा 78 से टिकट दिया गया है और साफ तौर पे जो आरोप कहीं न कहीं पे सुनने को मिल रहा था, उस पर हमने बारीकी से इनके जानने का प्रयास किया और आदिवासियों के प्रति जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उस पर निरंतर रानी वर्मा जी आवाज़ उठाती नज़र आई हैं। अगर मैं बात करूँ पेशाब कांड की या बात करूँ मैं उक्सा टांगी कांड की या फिर बात करूँ लेटेस्ट नवरात्र में घटना की लेकर लगातार आपने विरोध किया है आदिवासियों के प्रति अत्याचारों के लिए, व्यक्तिगत आदिवासी परिवार के लिए ही नहीं क्योंकि सामान्य वर्गों के लिए भी आप निरंतर आवाज़ उठाती रही हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य वर्ग हो या कोई भी हो। अत्याचार के प्रति हमेशा से निरंतर से इनका एक भाव रहा है कि डर और भय के वातावरण पे आप लोग न जिएं और कहीं न कहीं पर यह है कि अगर आपको स्वयं क्षमता रखनी हो या अच्छा समाज का निर्माण करना हो, संविधान के प्रति अगर आपको जागरूक होना हो, इसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। व्यक्तिगत एक बीते मतलब अगर समुदाय की बात करें तो इसके लिए रानी वर्मा जी लड़ाई नहीं लड़ती हैं, सब बिरादरों के लिए वो लड़ाई लड़ती हैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में रूबरू हुई हैं। क्या व्यक्ति विशेष एक ही समुदाय के लिए ये नियम और कानून लागू होता है रानी वर्मा जी? सर सबसे पहले तो देखिए, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। खासकर जो बहुजन समाज पार्टी है वो संविधान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती है, एक काम नहीं करती है सब संविधान के खिलाफ। और बहन जी का जो बात करें तो बहन जी का यही गाइडलाइन है हम लोगों के लिए कि हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, संविधान के दायरे में रह के ही हम काम करेंगे, क्योंकि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम एक जाति के लिए, कोई जाति विशेष के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा जो मोमेंट का, हमारा जो मिशन का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो सबका सुख हो। अन्याय अन्याय होता है, चाहे वो ST SC के साथ हो, चाहे OBC के साथ हो, चाहे समान वर्ग के साथ हो। अन्याय के खिलाफ हम आवाज को उठाए हैं और उठाते रहेंगे। कहते हैं कि सभी समुदाय के लिए आपकी भावना और निष्ठा एक ही प्रकार की रहेगी। बिल्कुल रहेगी सर। और मैंने जो राजनीति में कदम रखा है तो हमारा पूर्णतः प्रयास यही रहेगा कि हर वर्ग के लोगों के साथ हम न्याय दिलवाएंगे, आवाज को उठाएंगे। हमारी जो भावना है तो सबके प्रति एक समान रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। अब हम किसी राजनीतिक दल से की व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब कल जब है 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी जो है पर्चा दाखिल करेंगे, वो सीधी 77 और 78 से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ये कहा गया है कि पर्चा दाखिल किया जाएगा जो है 26 तारीख को। और जिस प्रकार से रानी वर्मा से हमारी बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि 27 तारीख को जो है बहुजन पार्टी के द्वारा जो है वो पर्चा दाखिल किया जाएगा। अब 2023 विधानसभा का चुनाव संखिनात हो चुका है, प्रचार प्रसार प्रारंभ हो चुका है। अब जनता किसको सहमति देती है, किसके ऊपर भरोसा करती है, देखना लाजमी होगा। तो बने रहें हमारे साथ में। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।